ओम नमः शिवाय विद्यार्थी मित्रों, आप सब कैसे हैं? मज़े में ही होंगे क्योंकि घर पे जो रहना है पूरा दिन घर पे ही, तो मज़ा ही आता है ना सबको। तो चलो आज हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। आज से आगे के वीडियो में हमने पाठ 2 गिनती स्वाध्याय पोथी पूर्ण शुरू किया था, जिसमें हमें प्रश्न नंबर 1, 2, 3 और 4 को हमने स्वाध्याय पोथी में अच्छे से पूर्ण किया है। अब उसके बाद आता है प्रवृत्तियाँ, यानी कि पाठ 2 गिनती 21 से 50 के आधार पर ही यहाँ पर स्वाध्याय पोथी में कुछ प्रवृत्तियाँ दी गई है जो हमें पूर्ण करना है, जिसे पूर्ण करने में आप लोगों को बहुत ही मज़ा आएगा। और कुछ खेल भी है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसी पाठ के आधारित है। अब हम प्रवृत्ति में देखें तो पहली प्रवृत्ति है कि कक्षा में अपनी बैठक संख्याएं, अंकों और शब्दों में चौक से लिखिए तथा बारी बारी से उसका उच्चारण कीजिए। यानी कि आप अब नई कक्षा में आए हैं तो उस कक्षा का रोल नंबर आपको दिया होगा, तो उस रोल नंबर को चाक से लिखना है बोर्ड पे और बारी बारी से अपना रोल नंबर बोर्ड पे पहले अंक में लिखना है और उसके बाद शब्द में लिखना है और उससे बाद में ज़ोर से क्लास में सभी को सुनाई दे ऐसे बोलना है। परंतु अभी यह प्रवृत्ति हम नहीं कर सकते क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आप लोग अभी स्कूल में नहीं आ सकते। तो पहली प्रवृत्ति हम जब आप कक्षा भी आएंगे तब हम करेंगे। और उसके बाद है दूसरी प्रवृत्ति कि 1 से 50 तक की गिनती क्रमिक बोलते हुए जोड़कर चित्र बनाइए। यानी कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सुंदर चित्र दिया हुआ है। यहाँ पर देखें तो संख्या दी गई है, हिंदी की लिखी हुई है सभी संख्या, और उसके पास ही काली बिंदी भी की हुई है सबके पास। तो जिस तरह काली बिंदी का है वहाँ पर से हमें पेन का पॉइंट रखना है और जिस बिंदी पर हमारा पॉइंट जाता है वैसे वैसे हमें बोलना है। जैसे कि अभी 1 पर है तो 1 पर है तो हमें शुरुआत हमेशा 1 से करनी है। जहाँ पर तो देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह बारी बारी से आपको ये पूरे जहाँ तक 50 तक की गिनती है वहाँ तक हमें पूरा पेंसिल से लाइन बनाते जाना है और जहाँ पर जो संख्या आती है उसका हमें उच्चारण करना है। इस तरह यह चित्र पूर्ण हो जाएगा तो आपको एक बहुत ही अच्छा कछुए का चित्र दिखाई देगा। इसे बनाते समय यह ध्यान रखना कि यह पूरा पेंसिल से ही बने। अब आगे देखें तो प्रवृत्ति नंबर 3 है, जिसके 21 से 50 तक की गिनती क्रम से बोलते हुए उन्हें जोड़कर चित्र बनाइए। तो यह देखिए कि जो पहले प्रवृत्ति थी इसके आगे की वह कहाँ से थी, 1 से 50 की थी, पर अब है 21 से 50। जो आपने इस पाठ में 21 से 50 की गिनती सीखी है उसके आधार पर ही बनाना है। तो सबसे पहले हम देखें तो 21 कहाँ है, चलो हम ढूंढते हैं। तो 21 ये रहा, 2 और 1 21। तो यहाँ से बनाते समय खास ध्यान पूरी संख्या को अच्छे से देखें, बाद में ही लाइन खींचे। पेंसिल से इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कहीं गलती हो तो आप उसे साफ कर कर सुधार सकते हैं। तो देखें 21 से देखो तो सबसे पहले यहाँ पर भी पॉइंट्स के ऊपर से हम लेते हैं 21 से 21, 22, फिर नीचे आए 23, ऊपर जाए 24, 25, 26। अब यहाँ पर देखिए लाइन पर थोड़े थोड़े डॉट्स दिए हुए हैं तो हमें उसी लाइन पर से ऊपर जाना है। तो 26 से 27 तक की लाइन पर हम ऐसे ऊपर जाएंगे जैसे ढलान के जैसे। उसके बाद है 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33। फिर देखिए पूरा मोड़ है तो हमें इस तरह से ही लेना है। 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। यहाँ पर हमारी 21 से 50 की गिनती भी पूरी हो गई और एक बहुत ही अच्छा चित्र भी बन गया। एक चूहे का चित्र तैयार हो गया। अब इसके बाद देखते हैं तो प्रवृत्ति नंबर 4 है। तो प्रवृत्ति नंबर 4 में तो देखो एक बहुत ही बड़ा सांप दिया हुआ है, पर इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये तो सब सांप का चित्र है। तो देखें तो प्रश्न नंबर 4 में गिनती क्रम से बोलते हुए जाइए और खाली जगह में संख्या लिखते जाइए। यानी कि यह सांप दिया हुआ है पर इसके ऊपर भी हमें एक गिनती लिखी हुई है। तो गिनती लिखी हुई है तो देखें तो कई जगह पर संख्या लिखी हुई है और कई जगह पर नहीं लिखे हुए है संख्या। तो पहले देखें तो यहाँ पर 1 लिखे हुए पर यहाँ पर आप में खाली जगह होगी तो यहाँ पर 2 आएंगे, 3, 4, 5 यहाँ खाली है, 6 आएंगे, 7, 8 फिर 9, 10। इस तरह जहाँ जगह खाली है वैसे वैसे उसके बाद आने वाला जो नंबर होता है जो नहीं है वो हमें यहाँ पर लिखना है और इस तरह यह पूरा सांप पूर्ण करना है। सांप में जो संख्या बाकी है वो लिखनी है। तो 1 से 50 तक की पूरी गिनती यहाँ तक आ जाएंगी। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 5। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले बोला था ना कि आप लोगों को इसमें प्रवृत्ति करने में बहुत मज़ा आएगा। तो देखो अब प्रश्न नंबर 5 है बहुत खास कि माचिस की 3 खाली डिब्बियों को एक के ऊपर एक रखते हुए आपस में चिपका लें। उस पर रंगीन कागज चिपकाकर 6 तक गिनती लिखिए। पासा तैयार है। अब इस पासे पे खोलिए और गिनती का अभ्यास कीजिए। ध्यान रहे पासे पर अंक लिखते समय आमने सामने वाले अंकों का जोड़ 7 हो, इसका ध्यान दें। अब देखो इस तरह का हमें 3 माचिसों का एक के ऊपर एक चिपका कर ऐसा एक पासा बना लेना है। अगर आपके पास पासा नहीं है तो ही हमें ऐसा पासा एक बनाना है। परंतु हाँ आपके पास पासा हो जिसे हम घर पे लूडो खेलते हैं तो उसका पासा हो तो वो भी चल सकता है जिससे हम खेल सकते हैं। तो नहीं हो तो ऐसे कोई भी वाइट कागज़ हो या रंगीन कागज़ से आप इसे बना सकते हैं और ऐसे आपको नंबर्स ऊपर दे देने हैं। पासा बन जाने के बाद यहाँ 2 या 3 लोग साथ में खेल सकते हैं, पर हर एक को अपनी अपनी ऐसी कुछ ना कुछ ऐसी अलग अलग चीज़ें रखनी है जिससे आपको पता चले यह किसकी है और किसकी नहीं है। तो इस तरह सबसे पहले हम इस तरह इसे बाहर रखेंगे और पहले जो खेलेगा वह अपना पासा ऐसे ऊपर घुमाते हुए डालेगा। तो यहाँ पर देखें तो सबसे पहले इस पासे में देखें तो कितनी आए हैं 5। तो 5 आए तो मेरी यह लेता हो तो 5 में देखें तो क्या आता है तो 1, 2, 3, 4 और 5। ये मैंने अभी इस पर 5 है उसका आधार पर यहाँ पर देखो क्या लिखा है 21, 22, 23 और तो गिनती यहाँ से ही शुरू होगा। यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ नहीं तो 21 से ही शुरू होगा। यहाँ आपको खास ध्यान रखना है। तब यहाँ पर मुझे 5 आए तो और 25 पर देखो तो क्या लिखा है एक कौवे की आवाज़ निकालो।
तो अब यहाँ पर जो लिखा होता है वह हमें करना है। तो जैसे कौवे की आवाज़ निकालो, तो अब मुझे कौवे की आवाज़ निकालनी पड़ेगी। पर जब भी कोई काम करना हो तो 3 बार करना होता है। जैसे कौवे की आवाज़ निकालनी है तो का और का इस तरह 3 बार निकालनी है। फिर उसके बाद जो दूसरे का नंबर आएगा वो पासा डालेगा और जो आएगा वहाँ पर वह आगे जाएगा। इस तरह धीरे धीरे करते हुए हमें यहाँ तक 50 तक पहुँचना है। जो 50 तक पहले पहुँचेगा वो जीत जाएगा। बोलो बाल दोस्तों, इसमें मज़ा आया कि नहीं आया? प्रवृत्ति का प्रश्न नंबर 5 है, वो आपके होमवर्क में नहीं है, सिर्फ आप लोगों के मज़े के लिए है। यह सिर्फ आप लॉकडाउन में बहुत घर में रहकर थक गए हैं तो कोई ऐसी गेम आप खेलें और तरोताज़ा हो जाए। तो अब यह बना सकते तो बनाइए, और जो पासा हो तो आप इसे घर के सदस्यों के साथ खेलिएगा। ओम नमः शिवाय।